जी बच्चों इधर देखें, ये स्टेप 1 हो गया, ये डेट का लिखना स्टेप क्या हो गया बच्चों 2, और प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया बच्चों स्टेप नंबर रेफरेंस लिखना 3। डन डन। इधर देखें, कैश डेबिट कैपिटल। रेफरेंस का फायदा क्या होता है, चीजें ना जरा आसान हो जाती हैं, क्विकली हो जाती हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कैश क्रेडिट बैंक। डन बच्चों और डन। चलें अगला बताएं शाबाश। यार ये विजिबल नजर आ रहे हैं जी। कहता बॉट, वो असल में ना ये मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट में मसला है कोई। बॉट फर्नीचर ऑन उधार जी। फर्नीचर बढ़ गया, एसेट है डेबिट, और उधार भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। डन डन बच्चों जी। ओके बच्चों जी। ले सर, फर्नीचर डेबिट और बच्चों क्रेडिट क्या हो गया पेबल जी। फर्नीचर का अकाउंट बच्चों हमने नहीं बनाया, बना लें सर जी। डेबिट इधर आएगा सर जी, और इधर क्या आएगा क्रेडिट। क्या होगा बच्चों पेबल। क्या बच्चों जी, पेबल फॉर बोलें और इधर रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों बोलो ड्रीम लिमिटेड। इधर बच्चों क्रेडिट और इधर प्यारे दोस्तों डेबिट। डन सर। सर इंट्रो की बातें याद आ रही हैं अब तो जी। अच्छी बात है अच्छी बात है। ये जो पीआरसी वाले हैं इन्होंने तो लेक्चर लेना नहीं ना, इन्होंने कहा ना बस हमें तो आता है सब, तो पार्टी लगी हुई है, लेक्चर लो इंसानों की तरह जी। इधर देखें बच्चों, बताओ फर्नीचर क्या हो गया बच्चों बोलो कितने से, और प्यारे दोस्तों लाइबिलिटी क्या होगी, तारीख बताएं 5। ओए माड़ा तेरा जून जुलाई हिला हुआ है जी। इधर क्या होगा 5 जून। फर्नीचर डेबिट और बच्चों पेबल बोलो डन सर। डन बच्चों जी। अच्छा अब मैं इधर सिर्फ फर्नीचर लिख दूं, समझ आएंगे आप जी। इधर बताएं बच्चों पेबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट, और इधर प्यारे दोस्तों और डन 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 ओके जी। लो बच्चों, इस टाइम आप सोच रहे होंगे मैं मगरिब जल्दी से हो जाए। क्लास में जो नमाजों का मजा आता है ना वो है ना बड़ा यार मगरिब हो ना जरा जी। इधर बच्चों इधर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताएं बच्चों बॉट बॉट ओ पई ये छोड़ रहे हो, बॉट अ वैन पेइंग बाय, बताएं दो हेड या सब हेड। वैन नॉन करंट एसेट है भाई, और प्यारे दोस्तों चेक बैंक। वैन का अकाउंट बना हुआ है यार, इधर ही बना देते हैं, आपको पता है थां का भी रोला होता है जी। इधर है जी वैन क्या बच्चों डेबिट, और इधर क्या बच्चों क्रेडिट जी। वैन के एसेट है बढ़ना डेबिट जी, कितना है 5250। वैन डेबिट कैश, कैश है चेक 5250 जी। तारीख जी। इधर क्या बच्चों 8 जून। वैन डेबिट, और बच्चों इधर रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों डन सर, और डन बैंक क्रेडिट, और इधर क्या आएगा। कौन कौन 2 की स्पीड पे लेक्चर सुनता है, हाथ खड़े करे कोई मसला नहीं। कौन 2.5 लेजेंड 2.5 2.25 2.5 बिलाल 2.5 2.5 पे। अच्छा 3 वाला है कोई 3 वाला बच्चों इंसानों की तरह लेक्चर सुना करें। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ के आते हैं ना, इंसानों की फिर आगे कहते हैं सर आप स्लो बोलते हैं, तो साला हमने तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे बोलना है ना जी। भाई वो यूज टू हो जाते हैं, फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, उन्हें फिर 1 पे कहते हैं यार ये ना क्लास इस तरह, फिर स्लो स्लो। भाई इंसान ने अपनी इंसान बोलते ही अपनी नॉर्मल स्पीड में है, और लेक्चर डिलीवर करते हुए तो बंदा अपनी नॉर्मल स्पीड से भी, जब कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना तब बंदा अपनी नॉर्मल स्पीड से भी कम पे बोलता है कि यार इनके ना दिमागों में बात किसी तरह चली जाए।
तो आप 2 पे 2.5 पे सुनते हैं। बच्चे ये समझते हैं लेक्चर सुनने का सवाब है। बच्चों लेक्चर ये नहीं है कि सर आ गए हैं सामने सुनेंगे तो सवाब मिलेगा। भाईजान इसको समझना है, सिर्फ सुनना नहीं है, टपाना नहीं है कि आज का लेक्चर गया जान छुट्टी चलो जी। भाई लेक्चर सुनो इंसानों की तरह, ऑनलाइन वालों या आपको कह रहा हूँ, लेक्चर सुनो इंसानों की तरह, उसको समझना भी है। और बात समझे कि नहीं समझे? ये रील्स नहीं है बच्चों जिसे देखना बस, साथ खोपड़ी में जाने भी चाहिए ना बात जी। रील्स देखते हैं वो कभी नहीं जिंदगी में भूलती। लेक्चर सुबह नहीं है शाम को भूल जाना हमने पढ़ा क्या था। इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं है बच्चों जी। इंजॉय करके बच्चों लेक्चर लिया करें। कोशिश करते हैं जी कि आपको इंजॉय करके पढ़ाएं ताकि आप इंजॉय करके लेक्चर लें, ताकि बोर ना लगे। और समझ रहे बच्चों जी? इधर आए जरा। तो कौन सी एंट्री होगी थी भाई? 8 वाली होगी ना? अच्छा आगे पाओ। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम, ये क्या जी? पर्सनी पियर्स एंड उसके बेटे ऑन, बताओ दो हेड्स। एसेट और एसेट कौन सा? एसेट कौन सा? इक्विपमेंट, शाबाश। और बच्चों लाइव ये पेबल फॉर इक्विपमेंट जी। इक्विपमेंट का काउंट नहीं बना और पेयर्स का भी काउंट नहीं बना बच्चों जी। इक्विपमेंट इधर आएगा बच्चों डेबिट, और इधर क्या आएगा सर जी? क्रेडिट। लें सर, इधर क्या होगा बच्चों बोलो? पेबल फॉर इक्विपमेंट, EQP लिख दो, P एंड उसके बेटे जी। इधर बच्चों डेबिट और इधर क्या सर जी? क्रेडिट। लें सर, बताएं एंट्री बताएं। इक्विपमेंट डेबिट कितने से है? 1000 नहीं बच्चों जी। और पेबल लें सर जी। आगे तारीख 12, इधर क्या बच्चों? 12। इधर बच्चों इक्विपमेंट में क्या आएगा? पेबल। नहीं समझे? और समझ गए हो? पेबल किसका? इक्विपमेंट। आगे वो लिख लोगे पी एंड सन वो जी। इधर क्या बच्चों? पेबल क्रेडिट, और इधर बच्चों क्या? नहीं समझे? और समझ गए हो? समझ गए हो बच्चों जी? नेक्स्ट जी। अब ये सुन रिटर्न्ड, क्या याद रखिएगा बच्चों, जिस चीज का रिटर्न होना उसको जो एंट्री आपने इनिशियली की थी उससे उल्टा कर देना। क्या कर देना? देखें रिटर्न होता है कॉन्ट्रा कहते हैं उल्टा। क्या कहते हैं बच्चों? रिटर्न किस चीज का? देखो देखो जरा, ये फर्नीचर एसेट है ना? एसेट की नेचर डेबिट, उल्टा कर दो, किया तो एसेट क्या? क्रेडिट। देखें आपने एंट्री क्या की थी जरा। जब फर्नीचर खरीदा था तो मेरे भाई आपने कहा था, इधर देखें इधर फर्नीचर डेबिट और पेएबल उल्टा कर दो, कॉन्ट्रा उल्टा। फर्नीचर काम हो गया क्रेडिट, और जारी सी बात बच्चों ऑब्वियस है, अब आपने इसके पैसे देने थे, अब आपने जब चीज वापस कर दी तो अब तो नहीं देने ना जी, तो उल्टी एंट्री होनी है बच्चों जी। फर्नीचर बोले डेबिट कितने से? 120। और प्यारे दोस्तों पेबल फॉर फर्नीचर, ये क्या हो गया बच्चों? डेबिट। तारीख 18। ओए उठ जाओ बोलो शाबाश सब बच्चे बताओ जी। फर्नीचर डेबिट, क्रेडिट क्या हुआ बच्चों? ये तो असल एंट्री थी ना, अब उल्टा कॉन्ट्रा करो शाबाश। फर्नीचर क्रेडिट पेबल, फर्नीचर क्रेडिट पेबल, ये है पेबल। क्या है बच्चों? पेबल। किसका? और पार्टी का नाम क्या था? ये लिख लेना बस, पेबल डेबिट और फर। और समझ गए हो? डन बच्चों? ओ ठीक है लें सर। और समझ गए बच्चों? या अगली भी जा रही है जी। लो प्यारे दोस्तों जी सर, रिटर्न के बारे में सवाल जी। पीपी की क्लास है ऐसे रख, अब ये तो रोजाना ही कन्फ्लिक्ट आएगा हैं। आज लास्ट है, चले जाओ जी। ये भी आज ये लेक्चर फिर आगे ले लेना ठीक है। ये तो फिर बेसिक्स ही आपको आती है, लेकिन फिर भी मैंने ट्रायल बनवाना है अभी, ठीक है।
जी। अरे ट्राई रहने दे, वो टाइम ही लगेगा, टाइम। अच्छा इधर देखेंगे भाई, पेड क्या बच्चों, बताएं जी, पेड पेड जी भाईजान देखें, ये चेक का लफ्ज है ना, पहले मुझे बताइए स्नेरियो कौन सा, वो लायबिलिटी वाला, वो लायबिलिटी वाला, लायबिलिटी कम और पैसे भी कम, जिंदगी में कम जी। इधर देखें भाईजान, पेड अमाउंट ओइंग टू, जो उधार था ड्रीम लिमिटेड को, जो पैसे देने थे, सही है बच्चों, वो बोलो 1780, ठीक है जी। हाँ जी बताएं जी, लायबिलिटी किधर है ड्रीम लिमिटेड भाई, ये बताएं जी, लायबिलिटी कितने से कम जी, लायबिलिटी पेएबल डेबिट और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, बैंक, बैंक चेक है ना, बैंक जी 1780 डन। भाई ये आवाज अब साहब ने सही की है, अब सही की है, पहले वो निशानी लगा लो ना, इतनी रखा करो। अच्छा जी, अब इधर बताओ बच्चों, इधर क्या आएगा तारीख, अच्छा जी, और बच्चों इधर 26 जून, और डन हो गया। पेएबल डेबिट और बैंक लेसर, बैंक क्रेडिट, इधर क्या होगा बच्चों, पेएबल, और भाईजान इधर क्या आएगा, फर बोलो नीचर, और ठीक हो गया, और सही हो गया बच्चों, डन जी सर, और ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बताएं अगली ट्रांजेक्शन क्या था, टुक क्या, कितना बच्चों 130 आउट ऑफ द, अच्छा ये ट्रांजेक्शन हमने की थी भला क्या, वो पहले दूसरी वाली ट्रांजेक्शन, कैश में पैसे पड़े थे बैंक में रखवा दिए, ये उससे उल्टी है, ऐसे होता है बिजनेस में, कभी कैश में पैसे चाहिए होते हैं, कभी बैंक में जी। टुक ₹130 आउट ऑफ द, यार ऐसे होता है ना, कभी कभी आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैंक से पैसे निकलवाते हैं, बाद में याद आती है थोड़े निकलवा लिए, ज्यादा निकलवा लिए, फिर याद आता है नहीं यार थोड़े हैं, इस तरह होता है ना जी। तो इस तरह बिजनेस में भी कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें कैश में पैसे दो, क्या करो, कुछ कहते हैं बैंक में पैसे चाहिए, कहाँ चाहिए बच्चों, उस पर्पस के लिए कभी कैश में पड़ते हैं बच्चों, बैंक में जी। बताएं जी शाबाश, आप एंट्री बता दो बच्चों। अच्छा, ₹130 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से निकलवाए, बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश का बैलेंस जी, कैश क्या बच्चे बोलो शाबाश, एसेट, कैश एसेट कितना जी 130 जी, और बैंक बच्चों क्या हो गया 130 से क्रेडिट, डन हो गया जी। और ठीक, तारीख बताएं बच्चों 28 जी, इधर कितना बच्चों 28 बैंक क्रेडिट, इधर क्या होगा बच्चों कैश, कैश डेबिट, इधर क्या होगा बच्चों, नहीं समझे, और समझ गए हो, और समझ गए बच्चों जी, ठीक है। आखिरी बच्चों, एफ ब्राउन लेंट अस 4000, बताएं जी हमने उधार दिया या हमें उधार दिया गया, आप खुद देखें, हालत चेक करें बच्चों, हमने ही उधार लिया होना है किसी से। एफ ब्राउन लेंट अस 4000, क्या बच्चों, हमने किसी से उधार, या दूसरा मतलब हमें किसी ने उधार दिया या उधार हमें दिया गया, किसने दिया बच्चों, गिविंग अस द मनी, आगे वजाहत भी की कि हमें उधार दिया, यकीन नहीं आ रहा, हमें उधार दिया, बैंक में पैसे आए, कहां आए बच्चों, बताएं जी, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, भाईजान बैंक का बना हुआ है, लोन का बनेगा, लोन बच्चों एफ, डन, नहीं तो ये छोड़े अभी, इधर मैं अकाउंट बना रहा हूं बच्चों एफ ब्राउन का, नजर आ जाएगा बच्चों, इधर डेबिट, इधर क्या सर जी, और सर इधर क्या क्रेडिट, डन हो गया भाईजान जी। एंट्री बताएं सर जी, बैंक डेबिट और लोन, भाई कितने से लें सर जी, बैंक डेबिट सर जी, और इधर लें सर, तारीख बताएं 30 लें जी, और इधर बच्चों 30 लोन क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों बैंक, क्या आएगा जी बैंक, इधर क्या आएगा
एफ ब्राउन, क्या एफ बी लिख दूं? एफ बी जो आप चलाते हैं बहुत ज्यादा, कम कर दें बच्चों चलाना, ये कम कर दें, कम कर दें, कम चलाया करें, टाइम्स आया ना किया करें। उधर उधर इधर इधर देख रहे हैं बच्चों को, ठीक है जी। चलें अब क्या करें बच्चों, क्या करें बच्चों? नहीं, ट्रायल बैलेंस जादू से थोड़ी मान जाने का, ट्रायल बनाए ट्रायल बन गया। आप करें क्या? अभी तो प्यारे दोस्तों हमने ना ट्रांजैक्शन पोस्ट की हैं, अब आप ना जरा समझें चीजों को, अभी आप समझें। अगर आप ना साथ साथ दिमाग में प्रोसेस करते जाएंगे ना, अपने दिमाग को सॉफ्टवेयर समझें, क्या समझें? आप ये समझें अभी हम 18 पे खड़े हैं, आज हम 26 पे आ गए, आज हम 28 पे आए, आज हम किस पे आ गए बच्चों? हर तारीख पे एंट्री हुई, हर तारीख पे पोस्टिंग किए जा रहे हैं, पोस्टिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कर दी बच्चों। अब समझे हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आ गए हैं। किधर आ गए बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड। अब हमने अरसलान क्या करना है? क्लोज। क्या करना है? क्लोज। क्या करना है बच्चों? ओके सर। हमने अकाउंटिंग पीरियड बच्चों क्या करना है? क्लोज। क्या करना है बच्चों? अब गौर से सुननी है बच्चों बात मेरे भाई, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना इसका एक उसूल है। क्या है बच्चों? ये अकाउंट आपको नजर आ रहा है? ये अकाउंट नजर आ रहा है बच्चों? इस अकाउंट में प्यारे दोस्तों आपने देखना ये है कि हैवी साइड कौन सी है, बताएं जरा। ज्यादा बैलेंस किधर आ रहा है बच्चों? हर अकाउंट में ये डिसाइड कर लें, हर अकाउंट में बताएं जी कितना आ रहा है ये जी। जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड पे क्या करते हैं? शेप दें। क्या करते हैं बच्चों? नहीं, जो साइड हैवी उसका बैलेंस मौलाना दोनों साइड पे लिख दो। लिख दिया? लिख देना मौलाना, हिम्मत करना, हिम्मत जरा हिम्मत करनी पड़ेगी इधर जी। जी भाई, जो साइड हैवी उसका बैलेंस क्या करो? दोनों साइड्स पर लिख दो। लिख दिया बच्चों? ये देखो इधर, ये डेबिट और ये क्या, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या पंजाबी वाले खब्बा सज्जा, खाबा साजा जी। पुश्तो में क्या कहते हैं खाबे को? पुश्तो में क्या कहते हैं बड़ा है? खे, खे और ये गस नहीं, लेफ्ट राइट मरे नहीं, खे खे है, खे गस, खे गस, कोई होर लफ्ज ना मुंह कढ़ा देना, खे गस यही है ना, ये इनकी जिम्मेदारी है भाई मुझे। अच्छा जी, खे गस। चलो इधर बताओ, खे खे है ही कोई नहीं। हाँ जी, गस दसो कितना भाई? ये 12,000। खे 9 खे, तो ये सारा का सारा ही गस इधर, इधर खे नहीं है ना, तो सारा गस इधर जी। कितना भाई? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखने, बस खे पे गस पे डन। चलें इधर बताओ बच्चों, इधर 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 खे है ना? 5250, देयर इज नो गस जी। लो भाई डन हो गया। चलें, वावा सारी खेत, वावा सारा गस जी। अच्छा ध्यान से आंखें खोल के बताना है ज्यादा क्या है? डेबिट साइड ना जी। बताओ बच्चों, 1 मिनट यार, ये ना हो गया 157, इधर भी बच्चों 15, ये थोड़ा सा जरा क्या हुआ, चले नहीं 15700। इधर बताएं बच्चों, ये तो 1900 ही ज्यादा लग रहा है मुझे। वो ऐसे ही है ना भाई? ठीक है, ठीक है भाईजान, मौलाना समझ आई? आप परेशान हो गए थे, आगे समझ? ठीक है ना जी। इधर देखें, इधर इधर बताओ बच्चों भाई, ये खे गस दोनों बराबर, दोनों बराबर को क्या कहते हैं? बराबर आ है, बराबरी है, युषा है जी। यार रहने तो, कोई और ही नफरत ना निकल जाए मुंह से, आप लोग बड़े तेज हैं, बना लेते हैं चीजें फिर। ये 2300 आएगा ना इधर, जो साइड हैवी उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिख देना बच्चों आपने जी। इधर बच्चों, इधर इधर इधर
इधर कुछ भी नहीं है तो ये लिख देना भाई, नहीं भी कुछ आ रहा तो देखो इधर तो जीरो है ना, तो एज इट इज इसके नीचे भी यही लिखते हैं, सही है। अच्छा नेक्स्ट बताएं, इधर बच्चों कितना, इधर बच्चों कितना, इधर नहीं है कुछ, तो ये सारा का सारा लिख दें। डन, डन बच्चों, और डन है हो गया इधर तक। अगली बात सुने गौर से बच्चों, वो याद करें डेड, डी डेबिट, डी डेबिट, आगे ई एक्सपेंस, ए एसेट और डी ड्राइंग, बाकी क्लिक, सी क्रेडिट, और मेरे भाई एल लायबिलिटी, आई इनकम और सी कैपिटल। इधर सुनना गौर से, ये कौन सा अकाउंट है, एसेट, इसकी नेचर क्या है, ऐसे ही है ना, डेबिट नेचर। कैपिटल, ओहो, अच्छा मैं नेचर ना लिखूं, सिर्फ सी इस तरह लिख दूं। अच्छा वैन, शाबाश, बैंक जी, फर्नीचर, पेएबल फॉर फर्नीचर, इक्विपमेंट, पेएबल, लोन, लायबिलिटी। एग्री करते हैं आप? मसला कोई इधर तक, कोई मसला बच्चों जी, बोला ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा इधर तक कोई मसला। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, अब मेरे भाई मुझे एक बात बताएं, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पे आता है, एग्री करते हैं आप लोग? इधर तो खैर नहीं है, हमारा तो बिजनेस ही वो पहले स्टार्ट में, पहला जो जून का दिन है उस पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जिस अकाउंट की जो नेचर है, इस अकाउंट की नेचर डेबिट है, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आना था, अगर होता तो क्लोजिंग हमेशा अपोजिट साइड पे आता है। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे? और समझेंगे। अब मुझे बात बताएं, इन सारे अकाउंट्स को देखिए और मुझे बताएं कौन कौन सी साइड जीत रही है। जिस अकाउंट की जो नेचर होती है नॉर्मली वही वाली साइड जीत रही होती है। ये काउंटिंग का उसूल है बच्चों, डेबिट क्रेडिट बेस ही ये है जी। ये कैश है बच्चों, बताओ साइड कौन सी जीती? ये देखो ना, ये मैं इधर निशान लगाता जाता हूं, गोल दायरे, ठीक है। इसमें बच्चों का बहुत मसला आता है डेबिट क्रेडिट में। ट्रायल की समझ नहीं आई ना बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल एंट्री में मसला होगा, एनपीओ में मसला होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और समझ रही है बच्चों जी, और किसी हद तक कैश फ्लो में भी होगा, समझ रही है? एनपीओ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंगल एंट्री में बहुत ज्यादा मसले आने हैं। इसलिए समझे बातों को गौर से, बैलेंस कौन से हैं, कैसे आते हैं, ट्रायल कैसे बनता है जी, और टी काउंट्स भी समझे गौर से। अच्छा मुझे बताएं कैपिटल, बताएं क्रेडिट, तो भाई साइड जीतेगी भी कौन सी? क्रेडिट। अब देख लेना एंड पे, वैन बच्चों नेचर क्या है, तो साइड जीत भी कौन सी रही है? इधर तो कुछ नहीं है, तो मैंने वजन डाला हुआ है जी। ओके बच्चों, बैंक जी, बैंक बताएं डेबिट नेचर है। आप देख भी नहीं, ये साइड, मोबाइल टॉर्च ऑन कर लिया करो, लाइट जाए ना ऑन करो जी, कोई अच्छे जिंदगी में अच्छा काम भी हो जाए, ठीक है ना, वरना जो हालात है ना बड़े टाइट। अच्छा मेरे भाई इधर देखें, आप काउंट कर लें, डेबिट साइड ही जीत रही होगी, कर लें काउंट बेशक, और सही है जी, निशान लगा रहा हूं इधर, डन। अच्छा जी, फर्नीचर बच्चों आप देख लेना, ये 1780 से इधर वजन आने, ओए ओके है। इधर बताओ पेएबल, बच्चों दोनों साइड्स बराबर है, कहानी खत्म बच्चों जी। इक्विपमेंट बच्चों आप देख लें, इधर कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे बराबर किया ना, ये तो उसूल है डुअलिटी, डेबिट शुड बी इक्वल टू द, उस उसूल को सामने रखते मैंने दोनों का बराबर कर दिया जी। पेएबल फॉर इक्विपमेंट बच्चों बताओ, शाबाश जी, बताएं शाबाश। क्रेडिट, इधर तो आंडा, ये तो इस बराबर करने के लिए लिखा है ना। लोन बताएं बच्चों, डन, डन बच्चों, डन। अब मैंने करना ये है, मैंने ना इन अकाउंट्स को क्लोज करना, क्या करना? क्लोज कैसे होगा भाई? मैंने क्या किया, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिख दिया, लिख दिया। पहले सारी मैंने पोस्टिंग की, फिर जो बैलेंस है मैंने दोनों साइड्स पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैंने देखना काउंटिंग पीरियड के एंड पर कितना कितना बैलेंस आ रहा है, एंड पर किधर बच्चों? अब जरा गौर से सुनना बच्चों, ये कैश है, एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग का आप देख लें, वजन इधर ही आएगा। मैंने इस 11,700 को 12,130 के बराबर करना है जी,
आखिरी दिन के अकाउंटिंग पीरियड का बच्चों वो लिखना इधर 30 जून। इधर लिखना आपने सीडी। क्या लिखना बच्चों? सीडी का मतलब सुन ले बच्चों, इधर देखें। एक होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है बच्चों? एक होता है प्यारे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, इधर देखें, इसको हम ओपनिंग बैलेंस को अकाउंटिंग के अंदर एक और लफ्ज देते हैं ब्रॉड डाउन। क्या? ब्रॉड डाउन। क्या बच्चों? बात समझे? अकाउंटिंग में ब्रॉड डाउन कहते हैं, या एक और लफ्ज भी होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या बच्चों? ठीक है जी। इधर जी क्लोजिंग बैलेंस को हम कहते हैं बच्चों कैरिड डाउन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? कैरिड डाउन। या इसको इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कैरिड फॉरवर्ड, यानी जो पिछले वाले काउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग है बिकम हमारे वाले साल का 5 हेड्स हैं। कल इंशाल्लाह इस पे थोड़ी बात करूंगा। इनमें से प्यारे भाइयों 3 हेड ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनता, और 2 का वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाते हैं बच्चों? वो कल इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। इधर देखें, इसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल होता है BD या B/F। इसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल होता है CD या C/। डन? दोनों ही सही है बच्चों, जो आपका दिल करे। हम नॉर्मली ये BD CD इस्तेमाल करते हैं। डन बच्चों? और ठीक है। अब मेरी एक बात गौर से सुने बच्चों, बताओ इधर कितना वजन डालूं कि ये 12/130 के बराबर हो जाए? जी 4 वजन डालते जाए शाबाश सारे अकाउंट्स में। इधर कितना वजन आए बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड का एंड 30 जून। जी बच्चों क्लोजिंग बैलेंस कितना बच्चों? इधर तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा था, सारा ही वजन आएगा बच्चों। वो समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा? कोई समझाएगा? ये 430 का कह रहे हैं। ना 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 ना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कैश इतने से आया, इतने से चला गया, और इतना पड़ा हुआ है। 430 का कैश हमारे पास अभी भी पड़ा है। और समझे हो? इसका मतलब क्या? कैपिटल का ऑनर इतना कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया, इतना ही हमारे पास पड़ा है। डन जी। वैन बच्चों कितने की वैन पड़ी हुई है बताएं? ओहो, जून 31 को होता है, 30 को होता है? जी बच्चों कितना हो गया? 52। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, ये जरा मिक्स ना कीजिएगा, ये थोड़ा सा जरा देखें जी। ये इधर आए, इधर आएगा जी 30 जून। बताएं बच्चों क्लोजिंग कितना? 85। इस 8540 का मतलब कौन समझाएगा? इधर देखें, ये है बैंक की रिसीट साइड, पैसे आ रहे हैं इधर से। क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड, कैश या बैंक की डेबिट साइड को रिसीट साइड कहते हैं, और बच्चों पेमेंट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है? इसका मतलब है इतने पैसे आए, इतने चले गए, एंड पे कितने पड़े हैं? डन भाई? डन सर जी। ये बताएं फर्नीचर बच्चों, बोलो शाबाश। ओहो 30 जून ना, ये चेता रह रहा है बच्चों। 30 कितना बच्चों बोलो? 17। डन डन डन। और ठीक है। इधर बताओ बच्चों, यार्ड मेरी बात सुनो, ये है पेबल। क्या है बच्चों? पेबल का अगर मैंने ओपनिंग लिखना होता तो इधर आता BD, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे। क्लोजिंग किधर बच्चों? लेकिन बन नहीं रहा बच्चों क्लोजिंग। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? देखो इधर देखो, डेबिट है ना कैश, इसका मैंने ओपनिंग लिखना होता तो किधर आता? वो है नहीं ना। बैंक का ओपनिंग लिखना होता तो, बच्चों इक्विपमेंट का ओपनिंग लिखना होता तो, बच्चों लोन का ओपनिंग लिखना होता तो, जो उसकी नेचर है ऑपोजिट साइड पे क्लोजिंग आने हैं। डन? नॉर्मली सर एक्सेप्शन बता दें, वो भी बताते हैं आपको। ये ओपनिंग बच्चों, और ठीक है जी, इसका ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। इक्विपमेंट पे आ जाए प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट पे बताएं जी इधर कितना आएगा? बोलो शाबाश, ओए बोलो ना। नहीं समझे? और समझ गए हो? आगे पे इक्विपमेंट बताएं बच्चों। बच्चों इसका ओपनिंग अगर लिखना होता तो किस साइड पे लिखता? तो क्लोजिंग किधर आएगा? अब मैं तारीख नहीं लिख रहा, लिख लोगे? देख लो जी। और समझ गए हो? और बच्चों समझ गए हो जी? इधर बताएं बच्चों, इधर ओपनिंग इधर तो क्लोजिंग। ओए बोलो ना। डन बच्चों? नहीं समझ आई?
नहीं आई समझ? आ गई है बच्चों? अब इधर देखें, जिस अकाउंट की जो नेचर उसका ओपनिंग उसी साइड पर देख सकते हैं आप बच्चों, क्लोजिंग डेबिट है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, कैपिटल नेचर क्रेडिट, ओपनिंग इधर और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पर। डन। अब अगली बात सुने, इसके बाद ट्रायल बन जाएगा बच्चों। ट्रायल बनाना 4-5 मिनट का काम है, बनता कैसे है ये असल मसला है। सुनिएगा गौर से बच्चों, ये जो मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? नहीं यार, ये तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। नेचर इसकी क्या है भाई? ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग। अच्छा जी, ये ग्रीन नहीं मार्कर पड़ा हुआ इधर, कोई पड़ा हुआ जी बच्चों। अब मैं इनकी क्लोजिंग बैलेंस की नेचर लिख रहा हूं बच्चों, इधर देखो। बताओ बच्चों, ये सीडी क्या है? जल्दी बोलो, शाबाश। ओके, ये इस तरह का डिब्बा सा बना रहा हूं, डेबिट बैलेंस। डन। डन है। कैपिटल सीडी क्या है बच्चों? नहीं समझे? डन भाई। वो आना ऑपोजिट साइड पे है। इधर देखो भाई, इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 4 लोग। कितने? साइड कौन सी जीती? ये मेरा राइट बनता है। आपने देखना तो पुट्ठे होकर देख लो जी। ये मेरा राइट है, ये क्या है बच्चों? लेफ्ट। इधर 6 लोग हैं, इधर कितने हैं? साइड कौन सी जीती? ये राइट वाली। कौन सी वाली? मैं चाहता हूं दोनों को बराबर करूं, इक्वेलिटी। क्या बच्चों? डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? जब मैंने दोनों को बराबर करना है, क्या करूं? एक उठा के इधर भेज दू ना, जेंडर सेम है। एक उठा के इधर भेज दू ना। अच्छा जी मेरे भाई, इधर भी 5 और इधर भी 5, दोनों क्या हो गए आपस में? बैलेंस। क्या हो गए बच्चों? साइड कौन सी जीती वो नहीं भूलना, वो ये तो इन्होंने एहसान किया कि इधर से उठा के एक बंदा इस टीम का इधर ले आए। क्या ख्याल है बच्चों? बैलेंस कौन सा होगा? जब इनाम जीते तो ये ना, इनाम देने की बारी आएगी तो बताओ इनको मिलेगा या इनको? इनको राइट वालों को। और बात समझे हैं? नहीं समझ आई? इसी तरह बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पे आएगा, जीतेगी ये वाली साइड, बैलेंस इस साइड का होगा। डन। बैलेंस आएगा ऑपोजिट साइड पे, होगा दूसरी वाली साइड का। डन बच्चों जी। आप प्यारे दोस्तों वैन बताएं, वैन जल्दी बताएं, शाबाश। बैलेंस तो ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, लेकिन ये है कौन सा बच्चों? नहीं समझे? और समझ गए हो? अभी ट्रायल आपने बनवाना है बच्चों। इधर देखो, बैंक बच्चों डेबिट नेचर है, साइड कौन सी जीती? डेबिट वाली। वजन किधर आ रहा है बच्चों? ये है कौन सा? और बात समझ गए हो जी। अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब मुझे बताओ बच्चों, ये है फर्नीचर। क्या है बच्चों? एसिड है ना, डेबिट नेचर है। बैलेंस कौन सा? डेबिट। आ कहां रहा जी? साइड कौन सी जीती? डेबिट ना। तो ये बैलेंस कौन सा है? नहीं समझे? और समझ गए हो जी। भाई इधर बताओ, इधर आंडा ऑलरेडी बराबर, इधर भी 5 इधर भी 5, एक को इधर बिठाऊंगा फिर एक को इधर लेके जाऊंगा, ये तो फिर खत्म ही नहीं होगा ना ऐसे। ऑलरेडी बराबर। ओके बच्चों जी। कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। ओके बच्चों, ना डोला ओसी ना रोला ओसी। वेन एवर देर इज अ डोला देर इज ऑलवेज अ रोला। वेस्टेज होती है टाइम की, समझ जाओ बच्चों जिस तरफ इशारा कर रहा हूं जी। इधर देखें, इधर नो डोला नो रोला बच्चों। देखो कोई रोला नहीं है, कोई वजन नहीं डाला, कोई कुछ नहीं किया, ना कोई जीता ना कोई हारा, अपने काम से काम, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी सुकून से। वरना बड़े मसले हैं मेरे प्यारे दोस्तों जी। समझ जाओ, वेस्टेज होती है टाइम की, समझ जाओ, वक्त पे समझ जाओ जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया बस छोड़ो, अब क्या करना है। इधर समझ गए हो सर? एक्चुअली सारी शेयरिंग हुई। अच्छा इधर आप मेरे भाई इधर आओ, इधर बताओ, इधर बच्चों इक्विपमेंट जल्दी बताओ, शाबाश। साइड कौन सी जीती बच्चों? भाईजान वजन किधर आ रहा जी? तो बैलेंस ये कौन सा? डन और डन जी। ये है प्यारे भाई पेबल। जल्दी बताएं, शाबाश भाई। क्रेडिट बैलेंस होगा ना, आएगा डेबिट साइड पे जी। हाँ जी होगा क्रेडिट। लोन बताएं बच्चों, क्रेडिट बैलेंस। साइड कौन सी जीती? क्रेडिट वाली। वजन किधर आएगा बच्चों? नहीं समझे? लो सर जी, डन हो गया बच्चों। ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस।
अब प्यारे दोस्तों आखिरी काम ये, अब आपने क्या कर दिए, टी काउंट्स क्लोज क्या कर दिए बच्चों, डन भाई जी। अब आपने गिनने हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स, क्या गिनने हैं बच्चों, कितने हैं, इधर देखें, ताकि ना कोई टी अकाउंट में ऐसा अकाउंट ना हो जिसको हम लिख ना सकें। 1 2 3, अच्छा सीक्वेंस चेंज हो सकता है, मसला नहीं है, 4 5 6 7, इधर क्या बच्चों 8, और इधर 9, डन डन बच्चों, डन प्यारे भाई। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है एक लिस्ट बनाना, किसकी, क्लोजिंग बैलेंसेस की। क्लोजिंग बैलेंसेस जो टी काउंट में आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाने को ट्रायल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इधर देखें बच्चों, अब ये मुझे रेस करना पड़ेगा, वेयर इज डस्टर, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, पहले बच्चे कहते सर जी हम रेस करते हैं, सर हम जल्दी करते हैं जरा जल्दी, अच्छा देखें इधर जल्दी करते हैं जरा, हमने घर भी जाना है। अच्छा प्यारे भाई इधर आओ, मुझे बताओ बच्चों कितने टी अकाउंट्स हैं, बताएं शाबाश, कितने हैं बच्चों, 9। अब आपने एक फॉर्मेट बनाना है बच्चों, इधर लिखना है सीरियल नंबर, क्या लिखना है बच्चों, अकाउंट टाइटल लिखते हैं आप लोग या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, गुड हो गया, हम भी यही लिखते हैं डेस। इधर आपने लिखना है डेबिट, क्या लिखना है बच्चों, क्रेडिट। सर ये तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बन गया, नहीं 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 नहीं, ये जो मैंने डेबिट लिखा ना और क्रेडिट, ये है डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, क्या बच्चों, ये है ट्रायल बैलेंस, क्या बच्चों, एज ऑन, किस दिन बन रहा है बच्चों, 30, इसमें जो बैलेंसेस आएंगे बच्चों वो सारे किस दिन के होंगे, इस दिन, क्या मेरी बात समझे, ये बनना बेशक 2-4 दिन जाके लेट, लेकिन इसमें बैलेंसेस कौन से वाले रिप्रेजेंट हो रहे हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड के, डन। ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये ट्रायल है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट है, जर्नल एंट्री हुई, पोस्टिंग हो गई, अब हमने टी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, बताओ बच्चों कितने अकाउंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या बच्चों 9, बनाए जल्दी करें शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या बच्चों 9, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत जी। और बच्चों समझ आई है, ओए बोलो ना जी। बताएं पहला अकाउंट कौन सा है बच्चों, कैश, बताओ कैश की नेचर क्या है, डेबिट, है ना, बड़ा परेशान हो गया भाई, ठीक है ना सब जी, कैश की नेचर क्या है, वो मेरे साथ साथ हो ना, कैश की नेचर क्या है बच्चों, इधर देखें, ये डेबिट बैलेंस ही प्यारे दोस्तों आपने लिखा है, टी अकाउंट में आता है ऑपोजिट साइड पे है, बताएं इधर डेबिट साइड पे डेबिट बैलेंस है 430, डन डन बच्चों, नहीं समझ आई, अगली बात कैपिटल, बताओ क्रेडिट नेचर है ना तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना जी बच्चों, कितना बच्चों, नहीं समझे, वो ठीक है, आगे वैन एसेट है ना, नेचर डेबिट है ना, तो डेबिट बैलेंस होगा ना, कितना बच्चों 52, नहीं समझे, वो ठीक है नहीं समझे, वो ठीक है जी। आगे है बैंक, क्या बच्चों एसेट है ना, नेचर डेबिट है ना, बैलेंस कौन सा होगा बच्चों, लो प्यारे दोस्तों 8540, कितना बच्चों, वो ठीक है, नहीं समझे बच्चों, वो सर जी रंग ही इतने हैं इंसान, तो क्या समय कटा नहीं है, अच्छा ये समझो ना 8540, डन बच्चों, वो ठीक है जी। फर्नीचर, बताओ बच्चों डेबिट बैलेंस है ना, नेचर क्या है बच्चों, नहीं समझे,
बताओ बच्चों जल्दी, शाबाश। 17 लें सर जी। ओए होए होए, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा बच्चों। ये नहीं कहते मैंने देखा, मार पड़ती है फिर जी। ओके बच्चों, 1780 कितना बच्चों? ओ ठीक है, आगे भाई, आगे 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 बच्चों, आगे आगे। पेबल बच्चों ऑलरेडी क्या है बोलो। अब मुझे बताओ, एक चीज का बैलेंस आंडा क्या बच्चों ट्रायल में आएगा या नहीं आएगा? ट्रायल में आएगा आंडा कितना। क्यों? अगर तो आप इस तरह टी अकाउंट्स का बैलेंस 0 है और नहीं लिखेंगे, ओमिशन होगी। क्या होगी बच्चों? देखो आपने काउंटिंग करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। किसके साथ बच्चों? ओए अल्लाह के बंदो, अगली दफा इसका बैलेंस आ रहा होगा फिर तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। क्या नहीं हो सकेगा? लिखना है लेकिन आंडा। ओके बच्चों जी। पेबल बोलो शाबाश। पेबल आगे हल्का सा लिख दूं फर्नीचर बच्चों, आंडा क्या बच्चों? ओ ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट शाबाश। इक्विपमेंट एसेट है बच्चों, नेचर डेबिट है, डेबिट बैलेंस होगा। आएगा किधर? टी अकाउंट में जी। इधर ना कह देना सर इधर ऑपोजिट साइड पे आता है, ट्रायल पे अपनी साइड पे ही आता है भाई जी। क्या है बच्चों ये? लो भाई, अभी कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, शाबाश, जल्दी से नोट करके मेरे साथ हो। इधर ही रखना यार जरा कैमरा। जी बच्चों, हंस बाद में इंशाल्लाह लेंगे, छुट्टी होने लगी है वैसे ही। अभी नोट करने, शाबाश। अभी हंसते हैं क्लास के बाद। वो नोट कर लिया भाई, आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी बोलें शाबाश। क्या कह रहा है? इसने कुछ कहा है? मगरिब अभी कहा है तुमने कुछ? मगरिब का क्या कहा इसने? अच्छा इधर देखो भाई मेरे, इधर प्यारे दोस्तों, यह है पेबल। क्या है बच्चों? पेबल। पेबल फॉर जी बच्चों लायबिलिटी होगी ना, और लायबिलिटी होगी ना। ले सर जी, पेबल बोलो शाबाश। क्रेडिट है ना, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बैलेंस आएगा ऑपोजिट साइड पे टी अकाउंट्स में। इधर तो अपने अपने नाम से अपने अपना बैलेंस होगा ना जो नेचर है। कितना बच्चों? ले सर जी, आखिरी बता दें बच्चों। और जान छुट्टी जी, लोन एफ जी बच्चों बताएं शाबाश। बच्चों ये क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा? किधर? डन डन भाई, चलें शाबाश। कैलकुलेटर पकड़े। ओ छुट्टी मरे, इधर देख पहले। छुट्टी ये करवाओ, टोटल करवाओ 18,000। इधर बच्चों डन बच्चों। एंट्रीज में भी डुअलिटी कॉन्सेप्ट, और एंड पर जो बैलेंसेस होते हैं ये भी आपके क्या होने चाहिए बच्चों? डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू द एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। डन। 2 मिनट बस और फिर छुट्टी। 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट बस। इधर देखो, इसका मतलब समझाएं क्या है कैश का। एंड पर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर कितना कैश पड़ा हुआ? इसका मतलब जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की वो अभी भी कितने की है? वैन का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस कितना है? फर्नीचर का बैलेंस कितना है? लायबिलिटी नहीं है, सारा पे कर दिया, जान छुट्टी। बल्कि कुछ रिटर्न थी ना, कुछ रिटर्न थी बच्चों। इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं ना थोड़ा सा। 120 की रिटर्न थी, याद है? अच्छा जी। इक्विपमेंट बच्चों, कितने का इक्विपमेंट अभी भी हमारे पास है? सारे इक्विपमेंट तो एसेट है।
इस पे तो हमें पता है डेप्रिसिएशन होती है, ये ओ भाई इंशाल्लाह वो डिप्रेशन डेप्रिसिएशन आ जाएगी इंशाल्लाह कल परसों जी। इधर आ जाओ बच्चों, पेएबल, बच्चों अभी भी कितना बैलेंस है, लोन कितना है, ट्रायल क्या बताता है, इन सब से छुटकारा बच्चों, क्या, जर्नल एंट्री छुटकारा, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की, ये क्लोजिंग बैलेंस आए, सारा जो पलंदा खुला हुआ था, जो गंद मचाया था, उस सब की समरी बच्चों ये है। अब जो ऑनर है या जो बंदा जिसको जल्दी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है वो एंट्रीज देखे सारा कुछ देखे, वो समरी देखता है। क्या देखता है बच्चों, कहेगा यार मेरे पास ना ट्रायल लेके आओ, क्या लेके आओ, उसमें आती है समरी, क्या आती है बच्चों, जो आपने काउंटिंग में जो डाटा आपने पुट किया, एंट्री की, पोस्टिंग की, ये है, ये कैश का बैलेंस कितना, एंड पे कैपिटल वैन इतने की, बैंक इतना, सही है बच्चों, और बात समझ आई है। ले सर ये दोनों साइड्स क्या होगी बच्चों, इक्वल, डन मेरे भाई, ये है आपका ट्रायल। क्या है बच्चों, अच्छा ट्रायल हो सकता है गलत हो सकता है ट्रायल सही हो सकता है गलत हो। गलत ट्रायल को कहते हैं अनएडजस्टेड, क्या कहते हैं, इसमें करते हैं फिर एडजस्टमेंट्स, क्या करते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट कहते हैं। अब ये पोस्ट ट्रायल आ गया हमारे पास, क्या आ गया, अगर आपको लगे ट्रायल गलत है, इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, फिर इस आपके पास आता है पोस्ट ट्रायल, आफ्टर एडजस्टमेंट्स। मेरी बात समझे बच्चों, आज इधर तक की इंशाल्लाह, कल हम थोड़ी सी बातें ये करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बच्चों, बेसिक सवाल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम IAS 16 की तरफ इंशाल्लाह, बेस सेट हो जाए फिर IAS 16। कोशिश कर लीजिएगा, अगर आप मुनासिब लगे तो ये सवाल अपने हाथ से कर लें इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज बच्चों।